अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद हाशमी प्रो शो प्रोड्यूसर के लेसन नंबर 2 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि प्रो शो प्रोड्यूसर को कैसे रजिस्टर किया जाता है और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट को हम कैसे अपनी स्लाइड शो में एडजस्ट करते हैं और किस तरह इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले जब मैंने प्रो शो प्रोड्यूसर को ओपन किया तो मेरे सामने ये एक विंडो ओपन हो गई है। मैं इसको यूज़ करना नहीं बताऊँगा क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इसे जब मैं करूँगा प्रो शो प्रोड्यूसर को ओपन करूँगा तो मेरे सामने सबसे पहले इस तरह का कुछ देखें। अब मेरे पास सबसे पहले राइट साइड पर प्रीव्यू विंडो है, उसके बाद सामने फोल्डर लिस्ट है, यहाँ पर फाइल लिस्ट है, नीचे स्लाइड लिस्ट है और टाइमलाइन है। एडोब प्रीमियर में आपने देखा होगा कि उधर भी टाइमलाइन होती है और स्लाइड लिस्ट इफ़ेक्ट होते हैं। ऊपर देखेंगे हॉलीवुड एफएक्स की तरह हमारे पास एक ऑप्शन होगी एफएक्स इफ़ेक्ट्स। हम इसको ओपन करेंगे, हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स आएंगे जो हम अपने स्लाइड शो पे लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से तरतीब के दिखाऊंगा कि किस तरह न्यू। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है न्यू की। अगर हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे। पिछला जो हमने कुछ प्रोजेक्ट सेव किया है उसे हमने ओपन करना है तो हम इस पर ओपन पर क्लिक करेंगे। और अगर हमने इसी प्रोजेक्ट को सेव करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे सेव पर। और विज़र्ड का मेन मकसद ये है कि अगर हमने किसी भी चीज़ को लाइन वाइज चलना है, अगर हमें प्रो शो प्रोड्यूसर की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो हम सब चाहते हैं कि हमें ये प्रो शो प्रोड्यूसर लाइन वाइज बताए कि हम कब म्यूज़िक ऐड करें, कब फ़ोटोज़ ऐड करें, कब इफ़ेक्ट ऐड करें। तो ये विज़र्ड हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस काम को अंजाम देने के लिए। अब हमारे पास अगली ऑप्शन आती है ऐड ब्लैंक की। इसे मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, यह नहीं कि हम आगे स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह हम आगे स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको ऐड ब्लैंक और ऐड टाइटल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आगे हमारे पास ऑप्शन है रिमिक्स की। रिमिक्स हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम अगर दो वीडियोस हमने सेव की हुई हैं जो कि प्रो शो प्रोड्यूसर पे ही बनाई हैं, हम उसको बैच कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन है एडिट स्लाइड। अगर हमने किसी स्लाइड को एडिट करना है तो हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास मेन काम है वो हॉलीवुड एफएक्ट, जैसा हम एडोब प्रीमियर में देखते हैं वैसे ही हमारे पास एक ऑप्शन आती है एफएक्स इफ़ेक्ट्स। ये बहुत ही काम की ऑप्शन है जिसकी मदद से हम इफ़ेक्ट लागू चलाते हैं। इसके बाद शो ऑप्शंस, अगला ऑप्शन हमारे पास शो ऑप्शंस का है। अगर हम किसी चीज़ के ऑप्शन देखना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा होता है, हम उस म्यूज़िक को ऐड करने के लिए हमारे पास अगली ऑप्शन म्यूज़िक ही है। उसकी अगली म्यूज़िक ऑप्शन साइंग म्यूज़िक की। अगर हम दो म्यूज़िक एक साथ अटैच करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको बता तो दिया कि हम इसे कौन कौन से ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब हम फ़िलहाल आपको इस तरह यूज़ करना चाहेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ पिक्चर्स का ही स्लाइड शो बनाते हैं, हम किसी AVI का भी स्लाइड शो बना सकते हैं। अब देखिए मैंने एक फ़ोल्डर सेलेक्ट किया ऊपर फ़ोल्डर लिस्ट में जहाँ पर मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हैं। अब मैं इसे पकड़ता हूँ, देखें, और मैं पकड़कर यहाँ पर टाइमलाइन वाली स्लाइड ड्रॉप फोटोज़ और वीडियो हेयर यहाँ पर मैं भेज देता हूँ। अब देखें वो इंपोर्ट कर रहा है हमारी पिक्चर्स को। और राइट साइड पे प्रीव्यू विंडो पर हमारे पास कुछ वीडियोज़ आ गई हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं सब कुछ। अब देखें अभी ये थोड़ी देर इंपोर्ट करेगा। देख लें इसने इंपोर्ट कर दी है। अब थोड़ी सी रह गई है, वो अभी वॉलपेपर इंपोर्ट कर रहा है जो मैंने उधर से अपने कंप्यूटर से किसी फोल्डर से लिए हैं। देखिए इंपोर्टिंग वीडियो फाइल। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी फीचर्स आ गई हैं और स्लाइड लिस्ट पर भी हमारे पास यही ऑप्शंस आ गए हैं। अब मैं आपको ट्यूटोरियल के हिसाब से आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी भी वीडियो को बना लें तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे पास ये वीडियो सही बनी है या नहीं बनी। तो हमारे पास प्रीव्यू विंडो में एक प्ले शो की ऑप्शन, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो अभी थोड़ी देर बाद हमारी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। देखिए आपके सामने ये बार बार चेंज हो रही है। अभी मैंने कोई इफेक्ट नहीं डाला, ये इसके अपना इफेक्ट है। हम अपना इफेक्ट डालेंगे, ये देखिए आपके सामने ये हो रही है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब हम अपने इफेक्ट डालेंगे बिल्कुल हॉलीवुड एफएक्स की तरह। हमारे पास एक ऑप्शन मैंने आपको बताई है, ऑप्शन में FX लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको रीड करवा दिया है।
आप जब इसे रीड कराएंगे तो आपके पास थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, मैंने इफ़ेक्ट्स पर क्लिक किया तो हमारे पास बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आ गए, अनलिमिटेड। अब हमारे पास एक लेयर है, सिर्फ एक लेयर, तो हम सिर्फ एक लेयर वाले ही सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास 2 लेयर्स हैं तो हम 2 लेयर्स वाले, जितनी लेयर्स हैं हम उस लेयर के हिसाब से अपनी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास एक लेयर वाले हैं तो हम इनमें से कोई एक चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये। और फिर अप्लाई टू स्लाइड आप कोई भी कर सकते हैं, मैंने ये आपको बताने के लिए किया है। अब अप्लाई टू स्लाइड, उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन जो है वो है ट्रांसलेशन की। ये भी आपने एडोब प्रीमियर में पढ़ा होगा। अगर आप एडोब प्रीमियर जानते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर जानते हैं वीडियो एडिटिंग का, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, फिर हमारे पास ट्रांसलेशन की आ गई है। ये भी इफ़ेक्ट्स ही हैं। मैं फिर कहूँगा कि आप जितनी आपकी वीडियो है उस हिसाब से आप ये इफ़ेक्ट करें। आप बड़ी वीडियो ना बनाएं क्योंकि ये बहुत स्लो चलती है, ये आपकी स्पीड पर इफ़ेक्ट करेगी। देखें, अब हमारे पास अगले ऑप्शन है वो है देखें, अब हमारे पास बहुत सारी थीम है। ऑल इफ़ेक्ट्स के बाद बर्थडे, कैंडल लाइट, कैजुअल, मॉडर्न, सेलिब्रेशन, क्लासिक डार्क, क्लासिक लाइट, और भी बहुत सारे वेडिंग थीम भी हैं हमारे पास कुछ। मैं कैंडल लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर अप्लाई टू स्लाइड करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे सिलेक्ट कर देंगे और डन कर देंगे तो ये अप्लाई स्लाइड पर अप्लाई नहीं होगा। अब मैं अब करता हूँ डन। और अब हम देखेंगे कि अब देखें, ये एक इफेक्ट है, एक स्लाइड है, ये वीडियो फाइल है, इसलिए ये हम वीडियो फाइल पर भी एडिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, एडोब प्रीमियर में हम AVIs यूज़ करते हैं, उन AVIs की हम इधर भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं। इन स्लाइड की भी एक टाइमिंग होती है। देखें, अभी हम उसको भी आगे पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है और बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है अगर इसे समझा जाए। अभी देखिए, ये इफेक्ट आ जाएंगे हमारे, ये देखें हमारे पास एक इफेक्ट आ गए हैं, उसी तरह जैसे हॉलीवुड इफेक्ट में यहाँ पर पिक्चर नज़र आती है, और जो से इफेक्ट पर हम क्लिक करेंगे वो इफेक्ट हमें उधर नज़र आएगा। आप देख सकते हैं, आप कोई भी इस्तेमाल करें, मैं इसे ही अप्लाई कर दूंगा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड पर जहाँ पर AB लिखा हुआ था वहाँ पर ये आ गया है। अब मैं चाहता हूँ ये ख़ास कार, ये वाली जो स्लाइड है जिस पर मैंने काम किया है, इसकी टाइमिंग थोड़ी मैं बढ़ा दूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी, तो मैं इसे चाहता हूँ मैं इसे 5 सेकंड कर दूँ। मैं कहूँगा कि आप इस तरह ना करें। अगर आपने कोई वेडिंग थीम बनाना है या आपने कुछ और इस तरह की ऐसे ख़ास मौके पर इस तरह की बनानी है, तो तब आप इस तरह की लंबी वीडियो बनाएं। वैसे मैं कहूँगा कि आप इस तरह की लंबी वीडियो ना बनाएं। तो मैं अभी इसको 5 सेकंड कर देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको क्रिएट करना नहीं बताऊँगा। अभी मैं कहूँगा कि आप इन इफेक्ट को सही तरह पढ़ लें और इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक को पढ़ लें। तो अभी मैं बताता हूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ 5.0 और एंटर। अब मैंने तो ये इफ़ेक्ट को टाइमिंग दी थी। अब मैं चाहता हूँ ये मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये इसकी अपनी एक स्लाइड है। हम आप देख सकते हैं कि हमारी स्लाइड को एक नाम दे दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक जितनी फ़ोटोज़ हैं। हम 4 स्लाइड पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर भी डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास इस तरह की एक स्लाइड पर ऑप्शन आ जाएगी, तो देख सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको भी ख़त्म करके 4 कर देता, 4.0, फिर एंटर। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आपको फिर से चला के दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर प्ले, ये आपको फुल स्क्रीन इसी वजह से नज़र आ रही है क्योंकि ये मैंने अप्लाई किया हुआ है, वरना आपके यहाँ पर फुल स्क्रीन नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये इफ़ेक्ट थोड़ी देर बाद आएगा और ये बहुत 5 सेकंड तक ये इफेक्ट रहेगा। वो देखिए, आप वहाँ से शुरू कर दिया, ये देखें ये इफेक्ट ख़त्म। इसी तरह मैं आपको बाकी इफेक्ट बताऊंगा। अब हमारे पास अगली ऑप्शन है, मैं आपको सिर्फ मेन ऑप्शन बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल आपको। तो आप अभी
दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल ना करें। मैं आपको एंड में विज़िट का भी बताऊंगा। फ़िलहाल आप वो जो का है फ़िलहाल इसी को आप दोबारा करें, और इसी तरह आप टाइमिंग करते रहें। यहाँ पर 4.0 टाइमिंग 5 इधर इसकी, और बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने के लिए यहाँ पर म्यूज़िक पे क्लिक करना है। अगर आप इसी में चाहते हैं कि आप अगर इसमें टेक्स्ट कोई लगा सकें, ये देखिए मैं स्लाइड 3 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इस पर चाहता हूँ कि मैं इस पर कोई टेक्स्ट लिखूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सिलेक्टेड कैप्शन टेक्स्ट में जाकर इधर लिखता हूँ। देखें अभी देखें, पीस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम, ये मैं लिख रहा हूँ। जो भी आप कर सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके नीचे आप अल्लाह लिखें, जो मर्ज़ी लिखें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको बताऊंगा जो भी आप लिखेंगे, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अब आप देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ साद हाशमी। अब मैंने यहाँ पर साद हाशमी लिखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अब यहाँ से आप इसके भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह हम सब कुछ तफसील से अगले लेसन में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये टेक्स्ट के बारे में बता दूँगा और मैं फिर अपना लेसन ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर ये ओपेसिटी है, इसके बाद स्क्यू, रोटेट, करैक्टर रोटेट। ये करैक्टर रोटेट से मुराद ये है कि मैं अगर अपने करैक्टर को नई शेप देना चाहता हूँ तो मैं इसको यूज़ करूँगा। ये मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। ये देखें मेरे करैक्टर सब कुछ चेंज हो गए हैं। उसके बाद करैक्टर स्पेसिंग, इसके अंदर को जो स्पेस है उसको फिर लाइन स्पेसिंग और बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले लेसन में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।